हट जाइए मेम साहब जी। अमेरिका से मैं अपने मायके आई हूँ और तू मुझे हटने के लिए कह रही है? मतलब जाने का रास्ता चाहिए। तुम तो कहोगी ही, जो होना है वो होकर रहेगा कहकर भाषण दोगी, है ना? तूने मुझे उल्टा जवाब देकर मेरे माइंड को ब्लॉक कर दिया तो तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा लिया। तुम पुजारी की पोती हो, है ना? हाँ मेम साहब जी। भक्त के दिए गए प्रसाद से ही तुम लोग अपना पेट भरते हो, सुना है। हाँ मेम साहब जी। मतलब भीख मांगकर खाने की हैसियत है तुम्हारी, है ना? माँ विशालाक्षी के प्रसाद को खाकर पेट भरने वाले को हम नसीब वाला मानते हैं। प्रसाद की भी बड़ी प्रशंसा कर रही हो तुम। पता नहीं क्या देखकर मेरे भैया ने तुम्हारी शादी विशाल से करवा दी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम तो इस घर के नौकर बनने के भी लायक नहीं हो, पर तुम्हें तो इस घर की बहू बना दिया। तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं है, संपत्ति नहीं है, जो सिर्फ मंदिर के अंदर ही सर उठाकर चलते हैं, मंदिर में गर्व महसूस करने वाले लोग हो। ऐसे में इस घर की महारानी कैसे बनोगी तुम? हाँ, बताओ मुझे। मेम साहब जी, आपने मेरे मंगलसूत्र को हाथ लगाया था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। नहीं तो मैं आपको कभी भी पलटकर जवाब नहीं देती। अगर मुझसे कोई गलती हुई है या कोई काम ठीक से नहीं हुआ है तो आप मुझसे कहिए, मैं माफी मांग लूंगी। पर ऐसे हैसियत से और औकात से मुझे मत तोलिए। अच्छा, होशियार मत बनो तुमने भले ही मेरे भतीजे से शादी की है, फिर भी इस घर की नौकरानी बनने के लिए तुमने भीख मांगी थी ना? इसका मतलब किसी प्लान से तुम यहाँ रह रही हो। बोलो, क्या इरादा है तेरा? तुझसे ही पूछ रही हूँ, बोल। ओह, ये क्या? ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। बोल, क्या करने के लिए इस घर में नौकर बनकर तनख्वाह ले रही है तू? बोल। बहन, 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 यहाँ क्या कर रही हो? चलो बाहर चलो। कहाँ छोटी मेम साहब जी? तिलोत्तमा सासू माँ बुला रही है। आ रही हूँ। रुक जा। हाँ? मैंने तुझसे एक सवाल पूछा है। जवाब नहीं दिया क्या? हाँ। नहीं देगी, क्योंकि नैनी के चुप्पी में भी जवाब होता है। बहन तुम चलो, हट जाइए बुआ, चलो। ए, ये क्या आंटी, आप क्या देख रही हैं? तुम इतने सच के बैठी हो तो दीदी तुम्हारे अंदर साक्षात महालक्ष्मी देवी का रूप देख रही है। जास्मिन बेबी, मेरी बहन लक्की लक्ष्मी है। इसके पैदा होते ही डैडी की किस्मत चमक उठी थी। शादी के बाद किस्मत और चमकेगी हमारी। दीदी, नैनी सुंदर है या जैस्मिन सुंदर है? ये कैसा सवाल है? ताजमहल सुंदर है या उसके पीछे का नाला सुंदर है, ऐसा पूछ रहे हो लग रहा है मुझे। सासू माँ, आप उसे नाला समझकर गलती कर रहे हैं। पीछे जो है वो है यमुना नदी है,
लोगों की जिंदगी को सहारा देती है। बिल्कुल सही कहा हंसनी। नैनी भी ऐसी ही है, सुंदर है और हमारा सहारा भी। शांत हो जाओ मॉम। आप लोगों को इंडिया में सर्वेंट से सहारा लेने की आदत हो गई है। आपके अमेरिका में आपके बर्तन आप खुद ही धोते हैं ना बुआ जी? अभी सवाल दांत साफ करना या बर्तन धोने का नहीं है हंसनी बेटा। विशाल की पहली बीवी सुंदर है या फिर दूसरी बीवी सुंदर है, ये है। पूछने की जरूरत नहीं, कोई कुछ भी सोचे कोई परवाह नहीं। लेकिन नैनी जैस्मिन के पैरों के नाखून के बराबर भी नहीं है। कहा जाता है बंदर का जाने अदरक का स्वाद। ऐसी कहावत है बुआ जी। आपके अमेरिका में शायद मंकी नोज नथिंग कहते होंगे। ए, बस करो। हमेशा कुछ न कुछ बकबक ही करती रहती हो। डोरा आंटी, डोरा नहीं बेटा, दुर्गा, शॉर्टकट। फुल नेम मिसेस दुरुंद्रा। ऑफ कोर्स आंटी। नयनी मेरे पैरों के नाखून के बराबर भी नहीं है कहा आपने। नैनी ने मेरे पैरों के नाखून को देखा भी नहीं है। ऐसे कैसे तोल सकते हैं, ये मेरा डाउट है। बहन, पैरों का नाखून काटने को कहा है ना, गला काट देना, मुसीबत ही टल जाएगी। जैस्मिन ने जो कहा है सही है। नैनी ने जैस्मिन के पैरों को देखा ही नहीं। हाँ तो क्या, अब क्या उसे पैर दिखाओगी? लगता है यहाँ कोई सिनेमा दिखाने वाले हैं। जसवंत, हम चलते हैं। ओके। रुक जाओ, सब देख सकते हैं खूबसूरत जैस्मिन के पैरों को नैनी रंग लगाएगी। सुपर भाभी, तभी वो जैस्मिन के पैरों के नाखून भी देख लेगी। चलो दोनों काम हो जाएंगे। दिस इज टू मच धुरंधरा बुआ जी। मेरी बहन के हाथों जैस्मिन के पैर पकड़वाओगे क्या? पैर पकड़ेगी ऐसा सोच रही हो क्या हसीनी? अच्छे से पैरों पर रंग लगाएगी, इसमें गलत क्या है? वैसे भी ये इस घर की नौकरानी है ना? वो इस घर की बहू है, ये बात आप भूल गए धुरंधरा बुआ जी। आपको मंगलसूत्र के बारे में विस्तार से इसी ने बताया था ना? दादी, कम से कम आप तो कुछ बोलिए। मेरी बहन इस जस्सी के पैरों को हाथ नहीं लगाएगी। मैं कुछ नहीं कहूंगी, नैनी की मर्जी पे छोड़ देती हूँ। मेरी बहन दुल्हन बनने वाली है, जब क्लियरली पता है नैनी को नौकरानी के तौर पर जो काम बताया गया है वो करेगी तो अच्छा होगा ना। मैं बस ऐसा सोच रहा था। ठीक है साहब जी, मैं रंग लगाऊंगी। ये है विनम्रता और आज्ञाकारी होने का मतलब। जब ये राजी है तो लगाने दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, नो डिले। स्टार्ट करो। लो लो, जैस्मिन, जब तुम अपने पैर दिखाओगी तभी तो नैनी अपना काम शुरू करेगी ना।
नैनी, तुम ये क्या कर रही हो नैनी? अपने पति को बचाने का लक्ष्य है तुम्हारा? वो सब काम छोड़ ऐसे लोगों की सेवा करती रहोगी क्या? वो कुछ भी कहेंगी, हर बात पर सिर हिलाती रहोगी। मैंने यूं ही सिर झुका लिया था और मेरी बलि चढ़ गई। इतने अच्छे जीवन को तुम क्यों खराब कर रही हो? विशाल जी को बचाओ, वही तुम्हारा लक्ष्य है, वही तुम्हारी जिंदगी है, वही तुम्हारी जान है। सब लोग तो बस आते जाते रहेंगे, इनसे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम नौकरानी हो तो तुम्हें सब काम करना पड़ेगा। अपने घर को बचाने के लिए, अपने पति को बचाने के लिए तुम कुछ भी करो, पर ऐसे लोगों के पैर मत पकड़ो। अगर पकड़ना है तो इनके बाल पकड़कर खींचो, समझ में आया? फेंक दो उसे, बाहर फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो नैनी, फेंक दो। खुशी हुई, खुशी हुई, ये जैस्मिन बंदरिया बन गई। You idiot! मेरे रहते हुए नैनी पर कोई भी हाथ नहीं उठा सकता। विश, इसने जैस्मिन के चेहरे पर रंग फेंक दिया। रंग तो ठंडा ही होता है, पर नैनी ने ये जानबूझकर किया है। जानबूझकर मैंने नहीं किया है साहब जी। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, समझ नहीं आया। ये गलती से गिर गया। ये और अच्छा है। क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया कह रही है, लेकिन इसने चेहरे पर फेंका है। इसने जो गलती की है उसके लिए पनिश करना पड़ेगा ना। इसने जानबूझकर नहीं किया, गलती से गिर गया। नहीं, ऐसा नहीं, मारना ही होगा कहकर अगर हाथ उठाओगी तो प्रॉब्लम तुम्हें ही होगी जैस्मिन। क्योंकि ये शादी होनी चाहिए, ये कहने वाली नैनी पर ही निर्भर करता है कि ये शादी होगी या नहीं। ध्यान से सोचोगी तब तुम्हें समझ आएगा, नहीं तो तुम्हारी कोशिश बेकार चली जाएगी। जैस्मिन, छोड़ दो।
विशाल के इतने समझाने पर भी अगर तुम गुस्सा करोगी तो कोई फायदा नहीं है। सच है, सगाई का टाइम हो रहा है। जाओ पहले तैयार हो जाओ। चलो नीचे। धुरंधरा चाची, अब आप बताइए, जैस्मिन सुंदर है या नैनी सुंदर है? ये दिखने में डरावनी पुतली और मेरी बहन प्यारी सी गुड़िया लग रही है। सीन खत्म हो गया है ना? तुम अपना मुंह धोकर आओगी तभी तो अगले सीन में जाएंगे। चलो बहन, चलो ना। अभी कुछ समय में साहब जी की जैस्मिन मेम साहब जी के साथ उनकी सगाई हो जाएगी। और इस चिट्ठी में सुधा दीदी ने क्या लिखा है, घर वालों को पढ़ाऊंगी ऐसा सोचा था मैंने, पर इसमें अगर कोई ऐसी बात हुई तो सबको पता चल जाएगा। साहब जी को बचाने के लिए मैंने जितनी कोशिशें की हैं सब बेकार हो जाएगी। ये क्या है? वो औरत कौन है? खतरा है, खतरा है। पर कौन है वो? किस पर है? कौन है वो औरत? अरे कहाँ होगी वो? अब कहाँ ढूंढूं उसे? कैसे बचाऊं उन्हें मैं? कौन है वो औरत? सुनिए, बलून्स दीजिए। ये लीजिए। अरे थोड़ी देर पहले जो औरत दिखाई दी, अरे मतलब यही औरत है जिस पर खतरा है। दीदी, आपका शुक्रिया। ये क्या दीदी, रोड पर ऐसे क्यों भाग रही हैं आप? समय से पहले मुझे होने वाले खतरे के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए मैंने आपको बचा लिया। नहीं तो पता नहीं यहाँ पर क्या हो जाता। क्या कहा? मेरा एक्सीडेंट होने वाला है? ये तुम्हें पहले ही पता था क्या? हाँ दीदी, ऐसे कैसे? माँ विशालाक्षी की कृपा है मुझ पर। आने वाले खतरे के बारे में मुझे पहले ही पता चल जाता है। वो बैग
अरे मेरा खत। अरे ये क्या? मुझे तुमने सब बताया, मुझे बचाया, और तुम्हें अपनी फिक्र नहीं है क्या? एक पल की देरी हो जाती तो मेरा नहीं तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता। और वैसे भी वो बैग छोड़कर लेटर के लिए भागी। ऐसा क्या है इस लेटर में? साहब जी को बचाने के लिए मेरे पास बस यही एक सहारा है। ये खत है दीदी। इसमें क्या है? पता नहीं दीदी, मतलब मुझे पढ़ना नहीं आता ना। ओह सॉरी। दीदी आप पढ़ेंगी क्या? मैं तुम्हें कोई एतराज नहीं है? बहुत जरूरी है दीदी। ठीक है। मेरे प्रिय भैया, तुम्हारी बहन सुधा बहुत दुखी होकर ये खत लिख रही है। भैया, लॉयर फैमिली है, एक अच्छा रिश्ता है, ये कहकर आपने मेरी शादी जसवंत से करा दी थी। आपके भरोसे को कामयाब रखने के लिए इतने दिनों से मैं चुप रहती आई। मेरे ससुर जगन्नाथ जी, मेरी ननद जासमीन, मेरे पति जसवंत, तीनों पैसों के लिए, जायदाद के लिए मुझे सताते रहते हैं। उनका अत्याचार बस इतना ही सीमित नहीं है। ये बातें आपको पता न चले और वो शायद सुधर जाएंगे, ये सोचकर मैंने धैर्य रखा था। पर मेरी तबीयत खराब हो रही है भैया। मैं जिंदा रहूंगी इस बात की उम्मीद नहीं। मुझे पसंद नहीं इसलिए मेरे पति ऑर्चिड फूल लेकर आते थे, पर कभी भी कुछ और भी नहीं लेकर आते थे। और वैसे भी उन फूलों से अच्छा सुगंध नहीं आता था। मर जाने का मन करता था। फूलों के सुगंध से मरने का मन कर रहा है, पता है? मैं जिंदा बचूंगी या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं है। मैं अगर जिंदा नहीं बचूंगी तो उसका कारण वो तीनों ही होंगे। भैया, अगर मैंने सांस लेना बंद कर दिया तो उन्हें छोड़ना मत, या फिर इनके करीब भी मत आना। मिस यू भैया। सुधा, सुधा, कहाँ हो तुम? सुधा डार्लिंग। हे, अच्छा तुम यहाँ पे हो? चलो बाहर चलते हैं। क्या सोच रही हो? पैसे? तुम्हारे भैया ने जितना तिजोरी में छुपाया है वो सब लेकर आओ। एंजॉय करेंगे डियर। ठीक है। ये हुआ ना, हर एक बात पे सिर हिलाने वाली बीवी मुझे बहुत पसंद है। चलो तुम्हारे लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफी लेकर आता हूँ। हाँ, बाय द वे भूल गया। तुम्हारे भैया के कैंप से आते ही BMW कार पूछा था ना, किसी भी तरह उन्हें मना लेना। तुम मना लोगी ना, मैं जानता हूँ। चलो। भैया, आपके यहाँ आने तक मैं यहाँ जिंदा रहूंगी भी या नहीं पता नहीं।
भैया किसी न किसी दिन इस फोटो को साफ करने के लिए इसे निकालेंगे। तब मेरी सच्चाई उन्हें पता चलेगी। अरे तुम क्यों रो रही हो? कौन है ये सुधा? सुधा तुम ही हो क्या? नहीं दीदी, मेरा नाम त्रिनयनी है। तो फिर ये सुधा कौन है? मेरे पुलिस भैया की बहन है। तो फिर चलो चलो पुलिस कंप्लेन देंगे। सुधा ने इस लेटर में क्लियर लिखा है, ये सबूत काफी है उन्हें जेल भेजने के लिए। सच है दीदी, पर वो लोग पहले ही मेरे पति को सुधा ने जिन फूलों के बारे में बताया था उसके जरिए मारने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उनका राज खोल दिया तो मेरे पति पर उन फूलों से कौन सा खतरा लाने वाले हैं कभी नहीं बताएंगे। उन फूलों की जांच करने के लिए मैंने पुलिस भैया से कहा है, वो पता चल जाएगा तो सबूतों के साथ उन्हें पकड़वाऊंगी। वैसे तुम्हें खतरों के बारे में पहले से पता चल जाता है ना, तो पति के बारे में नहीं पता चला? यही मेरी बदकिस्मती है, यही बात पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ दीदी। अभी इसी का सहारा मिला है। तुम्हें देखकर लगता है तुम सच में बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुम्हारे साथ माँ विशालाक्षी कभी अन्याय नहीं करेंगी। तुम्हें किसी चीज की अगर जरूरत होगी मुझसे मिलना, मैं यही पास में ही रहती हूँ। ठीक है दीदी, चलती हूँ। तुमने अपना नाम क्या बताया? त्रिनयनी। चलती हूँ त्रिनयनी, संभल के। ठीक है दीदी। जीजाजी के भाई, थैंक यू जीजाजी के भाई। क्या तुम्हारे गांव में थैंक्स ऐसे कहते हैं? ओह, ओह, हाँ, अरे बाप रे, ऐसे कैसे पकड़ लिया मैंने? अब कहीं चोट तो नहीं आई ना जीजाजी के भाई? What? मतलब मेरे कपड़ों में लगा पिन, मेरे बालों में लगा पिन कहीं चुभ गया है, यही पूछ रही हूँ। कुछ चुभा ऐसा तो लग रहा था, पर पता नहीं वो क्या था। अब ऐसी बात है तो सॉरी। अभी सॉरी कह रही हो, इससे पहले थैंक्स कह रही थी। गांव के सभी लोग कहते हैं इस गांव में सबसे सुंदर मैं ही हूँ ना, सच में। और मेरी शादी किसी बुढ़ी के साथ हो जाए तो जो लड़के मुझे पसंद करते थे वो आत्महत्या कर लेंगे ना। अरे बाप रे, ऐसा मुमकिन है क्या? बहुत फेमस हूँ मैं, दोबारा आएंगे तो पता चल जाएगा। हाँ, मुझे दोबारा आना होगा? काम से आते जाते रहिएगा, आपकी भैया की साली हूँ, इतना तो कर ही सकते हैं ना। हो सके तो आऊंगा। जीजाजी के भाई, एक और बात, पद्मावती के फोन से आपसे बात करती हूँ, ये बात दीदी को मत बताइएगा, उन्हें बुरा लगेगा। नहीं बताऊंगा। See you। हाँ, मैं भी see you। हाँ, ओके ओके। बाय जीजाजी के भाई, बाय। नैनी, ये लो। धुरंधरा, सगाई के लिए तुमने इतनी जल्दबाजी की और किसी को बुलाया क्यों नहीं? ओ मॉम, घर वालों को बुलाने की जरूरत है क्या? वो देखो आ रहे हैं सब।
विशाल, यहाँ बैठ जाओ बेटा। बैठो विशाल। जैस्मिन, तुम भी बैठ जाओ ना, यहाँ पर विशाल के बगल में बैठो। अभी ही शादी करवा दूंगी ऐसा सेटअप बनाया है। शादी के लिए अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं परशु। जसवंत, थालियां एक्सचेंज तुम्हें ही करनी होंगी। पापा होते तो अच्छा होता। अरे शादी पर आ जाएंगे ना, पहले ये फॉर्मेलिटीज तो पूरी होने दो। हमारे घर के रिवाज के अनुसार थाली में चावल डालते हैं, उसके ऊपर दीप रखते हैं और होने वाले वर वधू दीप को जलाते हैं। सब रेडी रखा है, बस तुम्हारे जलाने की देरी है। पहले इस घर की बहू के तौर पर चमकने वाली जैस्मिन जलाएगी। जैस्मिन, जलाओ बेटी। अच्छे से जलाने के लिए शायद इसने जानबूझकर 2 तीलियां निकाली है। तुम्हें लकड़ी नहीं जलाना है, बस दिया जलाना है। दोनों तीलियों से भी ना उतना ही जलेगा जितना उससे जलना चाहिए। रहने दो, अब वापस क्यों रखना, 2 तीलियों से ही जलाओ जैस्मिन। काफी है। बिल्डअप शॉट्स अब बहुत हो गए तुम्हारे। ज्यादा देखोगी तो हाथ ही जल जाएगा। पहले जलाओ। ए, तू चुप नहीं बैठ सकती क्या? हाँ, बचपन में मैंने हाउस राइडिंग की थी बुआ जी, उसी स्पीड की मुझे आदत हो गई है। तुम जलाओ ना जस्सी, जलाओ। जैस्मिन की मेरे बेटे से शादी हो जाए मुझे पसंद नहीं। मैंने तुमसे कहा था। जब तुमने विशाल से कहा तो उसने कहा कि मैं कैसे मान लूं। ये शादी मेरी माँ को पसंद नहीं, ये तुम्हें साबित करने को कहा। तुम्हारे इतने कोशिशों के बाद मेरे बेटे का तुम विश्वास जीत नहीं पाई।
इसीलिए मैंने सगाई की सारी तैयारियों पर पानी फेर दिया नैनी। मुझे जैस्मीन और ये शादी मंजूर नहीं, ये बताने के लिए इससे बड़ा और सबूत तुम्हें क्या चाहिए नैनी? मेरा बेटा समझ जाए, उसे सब सच पता चल जाए, इसलिए ये सब मैं कर रही हूँ। ये अपशगुन नहीं है। तुम किसी से डरना मत नैनी। ये अब मेरा घर नहीं, तुम्हारा घर है। अब मैं इस घर की बहू नहीं, तुम हो इस घर की बहू। तुम हो मेरी बहू। जीत तुम्हारी होगी। ये नैनी उस तरफ क्यों देख रही है? ओह, बाप रे, अरे बाप रे, सारी चीजें उड़ गई। ये असल में हवा है या तूफान है? अनबिलीवेबल, मेरे बाल भी बिखर गए हैं। जसवंत, तुम्हारे बस बाल बिखर गए हैं, यहाँ तुम्हारी बहन के सपने भी बिखर गए हैं। देखो। मॉम, तो अब सगाई? अब कहाँ की सगाई बुआ जी? पत्ते बत्ते, हल्दी, कुमकुम, चावल, सब कुछ तो तीतर बीतर हो चुका है। ए, खिड़की बंद करने के बजाय यहाँ सगाई देखने के लिए खड़ी हो गई। माँ, उस समय हवा नहीं आ रही थी। नैनी पर गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है। ऐसा हो जाएगा, किसने सोचा था? हाँ, सब जादू के जैसे हो गया ना। ये जादू भी इस नैनी ने किया है, ऐसा मेरा शक है। मुझसे क्यों कह रही है मेम साहब जी? मैंने कुछ नहीं किया है। तुमने ही किया। उस दिन भी मरी हुई गायत्री आंटी आएगी ऐसा कहकर आईना लाकर उस पर हल्दी और कुछ और सामान लगाकर ब्लैक मैजिक किया था तुमने। उसी तरह अभी भी तुम ही ने कुछ किया होगा। ओह माय गॉड, ये काला जादू भी करती है क्या? बाप रे, ऐसे लोगों को इस घर में कैसे रहने दे रहे हैं आप? बुआ, वो ब्लैक मैजिक नहीं था, नैनी का विश्वास था। What विशाल? तुम ऐसे सेंटिमेंट्स को मानते नहीं हो ना? लेकिन साबित करने पर मानता हूँ। पहले भी गायत्री दीदी आएगी कहकर ये साबित नहीं कर पाई थी, तो अब ये हादसा कैसे हो गया विशाल? अभी गायत्री माँ जी आई थी, उन्होंने ये सब किया है ऐसा कहूंगी तो ये नहीं मानेंगी। सिर्फ विशाल बाबू अकेले ये सब होने का कारण समझ जाती तो अच्छा रहता। इन्हें कितना भी कहूंगी कि कुछ भी नहीं समझेंगे। जाने दो आंटी, अब मुझे सब समझ आ गया। यहाँ रहकर लगता है मुझे बेइज्जत करने के लिए ही मेरे साथ ये सब किया जा रहा है। जैस्मिन, मेरी तरफ देखो, क्यों रो रही हो? थोड़ी देर पहले मैं इसे पसंद नहीं आई तो मेरे चेहरे पर इसने रंग फेंक दिया, और अभी इसे ये सगाई पसंद नहीं आई तो इसने ये सब करवाया। ए, लंबी जैस्मीन, ये सब नैनी ने किया है, नैनी ने किया है कह रही हो? क्या किया इसने? खाना बनाया है, घर का काम किया है। ब्लैक मैजिक। तेरा मुंह मैजिक नहीं है, लॉजिक नहीं है। हवा बुलाने से नहीं आती है। अभी बारिश बुलाओ तो कागज का नाव बनाकर खेलेंगे हम सब यहाँ पर। पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हो तुम।
भोली भाली मेरी बहन पर इल्जाम लगाओगी तो आंखों में कुमकुम नहीं मिर्ची पाउडर डाल दूंगी। हाँ, सिनी ने बिल्कुल सही कहा। हवा तेज चलने लगी। इसमें नैनी की क्या गलती है, बताओ मुझे। अब सगाई कराएं या नहीं माँ जी? अब मैं क्या बोलूं? अब शगुन हो गया ना। शुभ मुहूर्त तक धैर्य रखो। ऑल राइट आंटी, मैं अपने घर चली जाती हूँ। डायरेक्टली शादी के दिन फंक्शन हॉल में दुल्हन बनकर आती हूँ। यहाँ रहूंगी तो पता नहीं और कौन सा अपशगुन होगा। जैस्मिन रुको, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? तुम इस घर की होने वाली बहू हो। इतने दिनों तक यहाँ रहने दिया और अब भेज दिया तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? मुझे इस नैनी पर शक है। भोले लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ऊपर से ये तो पुजारी जी की पोती है ना, मांत्रिक तांत्रिक विद्या भी जानती ही होगी ये। इसे घर में रहने नहीं देना चाहिए। जल्दी से इसका लगेज लेकर और बाहर फेंक दो। परशुराम, जाकर इसका लगेज लेकर आओ। दीदी ये लो लगेज। ये ले और निकल यहाँ से। धुरंधरा, मेरी बात सुनो। ऐसा क्यों कर रही हो तुम? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम भले ही गुस्सा करो, भले ही गाली दो, इसे इस घर में रहने नहीं दूंगी मैं। ए, लेकर जा अपना लगेज। मेम साहब जी, ये ए, बात मत कर। मेम साहब वेम साहब कुछ नहीं। ये ले पकड़, निकल। तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। निकल। ये कैसा अन्याय है? दादी, कम से कम आप तो कुछ बोलिए। विशाल, नैनी को मत भेजो। कम से कम तुम तो कुछ बोलो प्लीज। भाभी, नैनी कोई छोटी बच्ची नहीं है। ये भले ही पढ़ना लिखना नहीं जानती, पर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए ये सोचने की क्षमता इसके अंदर है। अगर इसने कोई गलती नहीं की है तो इसको किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। फेंका हुआ अपना सामान ले जाकर दहलीज पार करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे इन औरतों के मामलों में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ये हैंडराइटिंग तो सुधा की लग रही है। देख क्या रही है? कहा ना इसने। चल निकल। अरे चाची, अरे चाची, चाची रुकिए। क्या कर रही हो? ऐसा मत कीजिए। बात सुनो। चाची रुकिए। अगर इसने कोई गलती नहीं की है तो इसको किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। फेंका हुआ अपना सामान ले जाकर दहलीज पार करने की जरूरत नहीं है। रुक जाइए। रुक जाइए। ए,
ये क्या? मुझे उंगली दिखाती है? तुझे गेट के बाहर निकालती हूँ, चल। अगर हाथ लगाया तो मैं क्या करूंगी मैं भी नहीं जानती। अगर मुझे धक्के मार के बाहर निकाला तो मैं 100 पुलिस वालों के साथ लौट कर आऊंगी। आप मुझे किस हक से बाहर धक्का दे रही हैं, इसका जवाब आप पुलिस वालों को देंगी। बहू को बाहर निकालने वाली आखिर आप होती कौन है? ए, तू कहाँ की बहू? तेरे सोचने से क्या होगा? हमें भी कहना होगा। किसी को कहने की जरूरत नहीं है। लोग खुद कहेंगे कि मैं विशाल बाबू की पत्नी हूँ। मेरे पति मुझे तलाक दिए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। आप सभी अक्षर डालने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं ऐसा कहूँगी। सबसे पहले मेरा गला पकड़ने वाली आपकी उंगली को टूटने तक मारेंगे वो पुलिस वाले। मैं तिलोत्मा मेम साहब को पसंद नहीं हूँ, इसलिए मैं इस घर की बहू बनने के लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने आप को बार बार कहकर दुखी हो रही थी। फिर मैंने अपने आप को समझाया और साहब जी को दूसरी शादी करने के लिए मैंने ही कहा था। अमेरिका से आकर आप मुझे बुरा भला कहेंगी, मैंने सोचा सह लूं। मुझे धक्के मार के इस घर से बाहर निकालेंगी तो ये मुझे मंजूर नहीं है। क्योंकि ये घर मेरा है। और ये सारी जायदाद मेरे नाम पर है। साहब जी जब तक जैस्मिन जी के गले में मंगलसूत्र नहीं पहना देते तब तक मैं इस घर की महारानी हूँ। पर मैं रानी बनकर नहीं रहूंगी, नौकरानी बनकर रहूंगी। इस घर की मैं दिल से सेवा करूंगी, समझ गई ना? मैं यहीं रहूंगी। जैस्मिन, जैस्मिन, क्या हुआ ब्रो? Are you okay? नॉट ओके। सिर्फ हम ही नहीं, हमारे साथ हमारे डैडी भी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। जस्ट मिस। What happened? ये कागज? ये सिर्फ कागज नहीं है, सुधा को हमने ही मारा है, इस बात का सबूत है। What? यस, सुधा कैसे मरी उसे खुद पता नहीं होगा, सोचा था। बट आखिरी दिनों में हम लोग मर्डर अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसने ये समझ लिया था। अपने भैया को बोलने के लिए शर्मा गई या घबरा गई पता नहीं, पर उसने इस लेटर में हमारे प्लान के बारे में सब कुछ लिख दिया था। ससुर जगन्नाथ जी, ननद जैस्मिन, मेरे पति जसवंत, तीनों पैसों के लिए, जायदाद के लिए मुझे सताते रहे। उनका अत्याचार बस यहीं तक सीमित नहीं है। मुझे पसंद है इसलिए मेरे पति
ऑर्चिड फूल लेकर आते थे, पर कभी भी कुछ और नहीं लाते थे। मैं अगर जिंदा नहीं बचूंगी तो उसका कारण वो तीनों ही होंगे। इन्हें कभी मत छोड़ना भैया। ओह माय गॉड, ये कहाँ मिला तुम्हें? उस गांव की लड़की नैनी को धुरंधरा आंटी घर से बाहर निकाल रही थी ना, तभी उसके थैले से शायद ये पेपर नीचे गिर गया था। हमारा टाइम अच्छा था, इसीलिए किसी ने देखा नहीं, बस मैंने देखा। पहले अर्जेंटली डैडी को फोन करो। हेलो डैडी। हाँ जसी, बोलो बेटी। डैडी, उस सुधा को हमने ही मारने का प्लान किया था, ये उसने लेटर में लिखा। व्हाट? हाँ डैडी, पर अब तक शायद घर वालों को ये बात पता नहीं चली है। और सुधा के भैया चंद्रशेखर को? नो डैड, उन्हें भी नहीं पता, बट हाँ उस नैनी के बैग से नीचे गिरा था। उसे पता चल गया क्या? वो पढ़ना नहीं जानती है, पता नहीं उसने ये किसी से पढ़वाया या नहीं। पहले उसे मारना होगा डैड। तुम लोग जल्दबाजी मत करो, तुरंत के तुरंत उस लेटर का नामो निशान मिटा दो। अगर सबूत नहीं हो तो राजा हरिश्चंद्र भी अगर बोले तो भी दुनिया विश्वास नहीं करती। अपना काम खत्म करते ही फोन करूंगा। टेक केयर जसी। ओके डैड, ठीक है। अरे बाप रे, सुधा दीदी का खत क्यों नहीं मिल रहा है? खत नहीं मिल रहा है शिवा। कौन सा खत? वही जो सुधा दीदी ने लिखा था, मैंने बताया था ना। किसी आरती की थाली में या प्रसाद की कटोरी में रख दिया होगा। तुम्हारे अंदर भक्ति ज्यादा है ना, जरा ठीक से देखो। नहीं शिवा, पता नहीं कहाँ गिर गया होगा। वो जैस्मिन और उसके भैया वो अच्छे लोग नहीं हैं। ये साबित करने के लिए बस एक वही सबूत था। वैसे भी जब सारे सबूत तुम्हारे पास थे, तब तुमने क्या कर लिया? मुझे और विशाल बाबू को तो दिखाया ही नहीं। नहीं शिवा, वो पुलिस भैया ने कहा था कि उन फूलों में क्या है वो पता करके बताएंगे मुझे। उसके बाद उस खत को और पुलिस भैया जो सबूत लाकर देंगे, उन दोनों को सबूत के तौर पर साहब जी को दिखाऊंगी, यही सोचा था मैंने। अरे तो फिर इकलौता जो सबूत था तुम्हारे पास वो भी खो गया ना, अब क्या करोगी? वही समझ नहीं आ रहा है शिवा। एक तरफ तुम्हारे खिलाफ अब तिलोत्तमा और जैस्मिन के अलावा वो अमेरिका वाली शोशेबाज, वो भी दुश्मन बनकर बैठी है। वो मामला शादी की तरफ लेकर जा रही है और तुम्हारे पास शादी रोकने का जो सबूत था तुम वो भी खो चुकी हो। अब तुम जैसा चाहती हो वैसा कैसे होगा? विशाल बाबू और जैस्मिन की शादी हो गई तो? हे माँ विशालाक्षी,
मुझे भी इसी बात का डर लग रहा है। पता नहीं किसके हाथ लगा होगा। वो अमेरिका वाली शूर्पणखा जब तुम्हें घर से निकाल रही थी तब उसने थैला फेंका था ना, तभी शायद खत वहाँ गिर गया होगा। हाँ शिवा, तुम सही कह रहे हो। मैं जाकर देखकर आती हूँ। सिर्फ देखकर मत आना, ढूंढ कर लेकर आओ। ठीक है। हे माँ विशालाक्षी, बस कैसे भी करके आज नैनी को वो खत मिल जाए। जल रहा है जस्सी, तुम्हें याद है सुधा जब ऐसे ही चिता में जल रही थी तब ऐसी ही स्मेल आ रही थी। ये उसी ने तो लिखा था ना ब्रो, बेचारी। उसका नसीब इतना खराब है कि ये भी जल गया। जो लेटर उसके भैया को मिलना चाहिए था, वो इस अनपढ़ गधी को मिल गया। नैनी कोई गधी नहीं है जस्सी, जानवर की तरह धुरंधरा आंटी को भी सींग मारने वाली थी। तुमने भी तो देखा था। डिवोर्स नहीं दिया इसीलिए पुलिस भैया को बुलाऊंगी कहकर उसने धमकी दी। अभी सबूत ही नहीं है, इसीलिए भले ही कितने ही पुलिस वाले क्यों ना जाए, हमें अरेस्ट तो नहीं कर पाएंगे। हाँ जस्सी, नेक्स्ट हमारे टारगेट के हिसाब से विशाल को भी ऐसे ही अग्नि में अपनी आहुति देनी होगी। उस चिता में नयनी को भी सती के नाम पर चिता के पास ले जाकर उसे कहेंगे, विधवा बनकर क्यों रहोगी नहीं, सुहागन की फीलिंग से ही मर जाओ और उसे राख कर देंगे।